डब्बा अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। तभी तो योगा, जिम और उसके अलावा घर और साथ साथ बिजनेस, इन सबको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो फिर इस सब के करने के साथ साथ फिर प्रॉब्लम क्या है? आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से वो अपनी सारी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें पूरा करने में दिक्कत हो रही है। तो एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं योगा की। योगा जो है बेसिकली ज्वाइन किया, और वो इसलिए ज्वाइन किया कि जो है जिससे कि जो बॉडी है वो रिदम में आ सके। लेकिन वो क्योंकि छूट सकता है उनका, जैसे कि अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जो भी चीज़ करने की कोशिश करी वो इधर उधर छूट जाती है, या ये कहिए कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, तो इसलिए वो सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो यहाँ पर एक डिसिप्लिन को और लाने के लिए, जैसे इंस्ट्रक्टर होता है ना, सिमिलरली वो योगा टीचर को घर पे ही लगा लिया है। यानी योगा टीचर को अपनी भी सैलरी चाहिए। अब सैलरी चाहिए तो उसको डेली घर पे आना है, घर पे आना है तो योगा कराना है, और अगर योगा नहीं होगा तो फिर सैलरी नहीं होगी। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक पेच लगाया गया है जिससे कि ये सब चीज़ें हों। और आज भी वो योगा टीचर आगे घर पे खड़ी होगी कि भाई योगा करना है, अदरवाइज़ तो ये भी आज भी योगा छूटना था। क्योंकि आपके जो रूटीन है, जब तक ये रूटीन सेट नहीं होंगे कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठेंगे और किस तरह से काम करेंगे, तो उसी हिसाब से योगा और इन सब के टाइमिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टाइमिंग अगर आपका कुछ भी है, 11 बजे 12 बजे उठना, रात को 2 बजे सोना, रात के 2 बजे तक जो है बाहर घूम के आना, खाना पीना खाते रहना, रात को चाहे रात को खाना खा लो, चाहे रात को कॉफ़ी पी लो, चाहे रात को कुछ भी कर लो, या चाय पीने के लिए निकल जाओ। तो कुल मिला के ये है कि जब तक आपके रूटीन्स जो ठीक नहीं होंगे, वो एडजस्ट नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज़ें करने में दिक्कत है। लेकिन चलो, भला हो उस योगा टीचर का, जो योगा टीचर घर पे आके खड़ी होगी और वो फ़ोन करके बोलती है कि योगा कर लीजिए, मैं आ गई हूँ। तो कुल मिला के ये है कि इस बहाने कम से कम वहाँ योगा हो गया। तो ये एक रूटीन डेवलप हो सकता है अगर आप किसी का साथ ले लेते हैं, किसी का सहारा ले लेते हैं, तो डेफ़िनेटली वो रूटीन एक हैबिट बन सकता है। हाँ, ये लापरवाह डब्बा ये सब करने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो उसके लापरवाहियाँ होती हैं उसको कम करके इन चीज़ के रूटीन को बनाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर जो फ़नी है ना, वो तो आज़ाद पंछी हैं, और आज़ाद पंछी तो उड़ता रहता है। उसको कहाँ इस बात की चिंता है कि कहाँ उसको उठ के बैठना है या क्या बंद बंद कर रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो क्लियर कट मना कर देता है, नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना। कल को तुम जो मसाले का क्या क्या डाल के पीती रहती हो, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, ना मैं फॉलो करूँगा, ना ना ना, हमसे नहीं होगा। और साथ साथ ये और कह दिया, नो वे। यहाँ तो बात ऐसी हो गई कि कहावत है ना, अंधा मिलाए जोड़ी। तो यहाँ पे वही वाली बात होगी, जब एक ऐसा है आलसी है और वो लापरवाह है, तो दूसरा जो है वो कम नहीं है, वो अपने ही धुन में मगन है। वो इस बात का चिंता नहीं है कि वो दूसरे को क्या करना है या क्या नहीं करना, या मैं उसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। हाँ, कोई बात अगर वो ये कह दे मैं घबरा रही हूँ, ये पता नहीं कैसे होगा वैसे होगा, तो बड़े समझदार की तरह टीचिंग शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं, ये सारा हो जाएगा, तुम कर लोगे, और कोई तुमको कुछ नहीं कहता। घर में तो कोई बुरा नहीं मानता, और ऐसे कहने वाले में क्या है, कोई नहीं कहता है आपको, और आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ये सारी शिक्षाएं वो फटाफट जो है एक के बाद एक दे देता है। लेकिन जहाँ असलियत में ये देखकर करने वाली बात है कि कहाँ उसको करना चाहिए, वहाँ पर वो क्लियर कट मना कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करूँगा। ऐसे ही उसने पहले डाइट प्लान के लिए भी क्लियर कट मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं करने वाला। वो बात दूसरी है कि वैसे समर्थन कर देता है कि नहीं नहीं, अब देखो मैं करवाता हूँ, और मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तुम्हारा रोज़ के रोज़ जो है ट्रेनर हूँ, मैं रोज़ के रोज़ तुम्हें एक संटी भी ले लिया है मैंने, अब रोज़ के रोज़ तुम्हें ये सब चीज़ें कराऊँगा। तो भाई यहाँ तो ना एक करने को तैयार है, ना दूसरा तक करने को तैयार है। एक करता है तो लगता है मेंढकों की तरह से, दूसरा जो उसकी टांग खींच लेता है कि आ जाओ पीछे आ जाओ। दूसरा करने की कोशिश करता है तो तीसरा जो टांग खींच लेता है। तो ये जो है, जो कि जैसे कहते हैं ना प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस की तरह से ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छा तो यही है कि भैया एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट बनो, और समझो कि वक्त की ज़रूरत क्या है, हेल्थ कहाँ जा रही है, कितनी ज़्यादा है। 1 साल ही हुआ है, सिर्फ 1 साल के फ़ोटोग्राफ्स देखिए, आज के फ़ोटोग्राफ देखिए। हम किसी को बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन हेल्थ जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आप कितना भी कमा लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए, अगर आपकी हेल्थ नहीं रहती है तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अब एक रिचुअल जो होता है कि भाई नए घर में या कोई नया काम कर रहे हो,
तो भगवान का नाम लेना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रिचुअल जो है ये है कि कुरान खानी कराइए। तो कुरान खानी कराने से वो जगह जो है पाक भी हो जाती है और अच्छा भी रहता है, और वहाँ पर दुआ भी हो जाती है, साथ साथ जो है अल्लाह भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक रिचुअल जो है अपना जो रखा है कि हम कुरान खानी कराएंगे। तो कुरान खानी की तैयारी चल रही है। वो बात दूसरी है कि जब रूटीन ही लेट शुरू हुआ तो नेचुरल सी बात है कि सब में जो है ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये है कि सब तैयारी में लग गए, तो उसके बाद में फिर कहाँ नहाना और फिर नहाने के बारे में सोचना तो यहाँ यो पड़ा ना, क्योंकि कुरान खानी है। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, वो सब रूटीन में ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि हाइजीन और नहाना और ये सब जो है वो भी ठंड में। वो बात दूसरी की एक आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। तो ठंड नहीं है तो आप अपना जो रोज़ का रूटीन जो है फॉलो कीजिए, जो अच्छा रूटीन है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। अब मैडम तो बहुत तेज़ हैं, वो तो बात को पकड़ लेती हैं। तो वो जब मैडम ने जो पहले ही इस चीज़ को अपने व्लॉग में दिखा चुकी हैं कि कुरान खानी में हम जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है ना नए घर में उसने कुरान खानी कराई है। अब यहाँ देखिए मैडम की पूरी जो है मतलब सर पे किस तरह से उन्होंने दुपट्टा रखा हुआ है, साथ साथ बच्चे को भी एक टोपी पहना कर ला रहे हैं। स्पेशली ये सब जो है काम किए जा रहे हैं। ये बेसिकली जो है ना एक जो उनके व्यूवर्स हैं ये उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि झलक चल रहा है, और चल रहा है तो उन्हें वोटिंग चाहिए। और लगातार 2 दिन पहले किस तरह से उन्होंने वोटिंग मांगी थी, और ज़बरदस्ती जो रिलेटिव आए हुए थे उनको भी बैठा दिया कि आप भी बोलो, आप बोलो इनके लिए, और आप भी वोट मांगो यहाँ पर। तो मैडम पूरी तैयारी के साथ में अपने पूरे की अपने जो लिबास में वो यहाँ पर तैयार हैं, और वो अपना जो है प्रेजेंटेशन दे रही हैं कि भाई मैं हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से हूँ कि भाई आप मुझे नोटिस करो, ज़रूर करो, क्योंकि फिर उसके बाद में जब मैं कहूँगी तो आप प्लीज़ उसको पूरा करना, और फिर मैं आपको 4 बार कहूँगी प्लीज़ 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 प्लीज़। अच्छा, सूट जो है खाली इनके लिए ही नहीं आते, वो जो है जो अम्मी हैं उनके लिए भी सूट आते हैं। तो उनका भी फ़ोटो शूट जो है उसके साथ में हुआ, और साथ साथ उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया भैया अब मेरे को सूट नहीं चाहिए, तो अब मेरे को कोई भी सूट वूट मत भेजना। तो देखिए भाई, आपके पास अगर आ रहा है और अल्लाह का दिया आ रहा है, तो आप कम से कम उसे किसी गरीब में इसमें तकसीम कर दीजिए, और उसको दे दीजिए, ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आप उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ ना बहुत वैल्यू रखती है, और दुनिया में इन सब चीज़ों का आपको बाद में हिसाब भी देना होगा कि आपने ये कैसे कैसे खर्च की थी, और बेजा खर्च की थी या जाया खर्च की थी। एक अच्छी बात है, इन रिचुअल्स के ज़रिए ही सही, लेकिन कम से कम कुछ गरीबों को वो खाना तो तकसीम करते हैं, और बिरयानी और ये सब जो है वहाँ बाहर जाकर सब लोगों को बांट रहे हैं। एक अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोगों के नेक लग जाएगा इस तरीके से, और खाना जो है सही लोगों तक पहुँचे, ये एक अच्छी बात होती है। जैसा कि मैडम ने अपने व्लॉग में बताया था कि उनको पंजीरी बनवानी है, और वो जो खाला है वो बना के जाएंगी, तो उनके लिए जो ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए हैं और वो सब बन रहा है। बड़े मजाक में ये कहने कि ये वाला जो है अभी खड़ा रखा हुआ है, बाकी हमने जो है यूज़ कर लिया है। और उसके ऊपर वो बड़े मज़े से कहते हैं कि ये जो बैठा हुआ है और ये खड़ा हुआ है। एक्चुअली वो बैठा हुआ नहीं है, उधर से लिटा दिया गया है। खाला के जाने से पहले अचार भी बनवा लिया, आंवले का अचार भी बनवा लिया, आंवले का अचार बनवा लिया, पंजीरी बनवा लिए, सारे काम करवा लिए, लेकिन फिर भी छोड़ने के लिए खाला को कोई नहीं गया। वो टैक्सी बुलाई गई है, और टैक्सी के साथ में ही वो विदा हो गई वहाँ से। हाँ, लास्ट में एक बच्चा जो है कबूतरों से खेलता हुआ जरूर दिखाई दिया। वो बात दूसरी कि बच्चा जो है ना वो 35 या 38 साल का है। हाँ, आप लोगों ने पहचान लिया हो तो अच्छी बात है। ये था एक पॉडकास्ट, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।